अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद का शीतकालीन सत्र इन दिनों गर्मा गर्म बहस और विवादों का केंद्र बना हुआ है। बुधवार को सत्र के 18वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में BR अम्बेडकर के अपमान के आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक कर दी। मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और BR अम्बेडकर का जिक्र करते हुए एक टिप्पणी की। शाह ने कहा कि अब तो फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इस टिप्पणी को संविधान निर्माता अम्बेडकर का अपमान करार दिया और इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। बुधवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में अम्बेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया और सदन के भीतर जय भीम के नारे लगाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमित शाह की टिप्पणी को संविधान और अम्बेडकर के प्रति अनादर बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल अम्बेडकर का अपमान नहीं बल्कि हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान का वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए इसे जनता के सामने लाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अम्बेडकर का नाम का इस्तेमाल करके OBC और दलित समुदाय को गुमराह कर रही है, जबकि वास्तविकता में उनका सम्मान नहीं करती। दूसरी ओर बीजेपी ने अमित शाह की टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि शाह का बयान कांग्रेस की दिखावटी राजनीति और अम्बेडकर के नाम के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए था। दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर सदन में माफी मांगे। यह विवाद केवल संसद के भीतर ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी चुनावों में दलित और OBC समुदाय के समर्थन के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्षी दलों का राजनीतिक ड्रामा करार दिया। अब अमित शाह के इस बयान पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश गुस्से में है, उन्हें माफी मांगनी होगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अम्बेडकर अम्बेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए। और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। और JPC में भेजा जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन को, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, कांग्रेस, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पूरा जब कहते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ही है कि हमारे पास आधार नहीं है। इस देश में था ना 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो साइकिल क्यों टूटा? आज क्या गारंटी है कि वो साइकिल प्रॉक्सी चलाओगे, विल ऑफ द पीपल को अंडरमाइन करोगे? दैट्स अनफेयर। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान में कहा कि हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनकी मानसिकता का पता चलता है। बीजेपी और RSS के लोगों का शुरू से ही एक ही काम रहा है, नेहरू जी, अम्बेडकर जी जैसे नेताओं को गाली देना। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा शुरू से ही RSS का और भाजपा के लोगों का, इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं,
ना इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं और इनकी भाषाओं से, भाषण से, जो कि सदन में खड़े होकर के राज्यसभा में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, NBT ऑनलाइन।